हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इजू कैप पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं संविधान से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। 2015 में मनाया गया पहली बार संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? ये ली गई है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से ली गई भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान में? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो कितने भाग और अनुसूचियां हैं? 448 तो अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 80,000 शब्दों से मिलकर बना है। 80,000 शब्दों से मिलकर बना है भारत का मूल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जब ये जोड़े गए उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। अपने भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का मूल संविधान है वो कहाँ पर सुरक्षित तरीके से रखा गया है? तो संसद भवन में, भारत के संसद भवन में रखा गया है। भारत का मूल संविधान संरक्षित है संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे
प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जो लोकतांत्रिक देश नहीं है? चीन इस लोकतांत्रिक देश नहीं है। रूस, अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, ये किस देश से अपनाई गई है? तो किस देश से अपनाई गई है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है इस भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया पूरी होने तक कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे? पूरी होने तक 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आज़ाद भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के अंतरिम संसद में कुल कितने सदस्य थे? भारत के अंतरिम संसद में कुल कितने सदस्य थे? तो 296 सदस्य थे। 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप सभी जानते होंगे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? क्या राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं है? तो किसे है भारत में सीमा परिवर्तन करने का अधिकार? संसद को है। संसद भारत की सीमा को परिवर्तित कर सकती है, ये अधिकार संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे भारतीय संविधान समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से अपनाया गया है भारतीय संविधान में? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। आयरलैंड देश से लिया गया है राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में बरहुई सूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई? तो बरहुई सूची किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। 389 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 15 थी महिलाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं या फिर प्राप्त हैं? कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
तो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है भारतीय संघ की शक्ति, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सभापति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है? भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो ऊपरी सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ऊपरी सदन राज्यसभा को कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। 250 अधिकतम संख्या है राज्यसभा में सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन पारित करता है? तो धन विधेयक के रूप में कौन पारित करता है किसी विधेयक को? लोकसभा अध्यक्ष पारित करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख या फिर कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं। वर्तमान में 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध में भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण में कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह पर कर सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।